हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट शेयर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम बात करने वाले हैं सर्वेश्वर फूड लिमिटेड शेयर की, क्योंकि इसके संबंध में जो फिलहाल आज Q3 का रिजल्ट जारी होना था उसके बारे में कुछ अपडेट निकल के सामने आए हैं। और वो अपडेट ये हैं कि ये फिलहाल आज इसका Q3 का रिजल्ट जारी होता हुआ नहीं दिखाई देगा। तो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि ये जो कब जारी होता हुआ दिखाई देगा और किस तारीख को ये जारी होता हुआ देखने को आपको मिलेगा। और साथ ही साथ इसके संबंध में पिछले दिनों कुछ और भी न्यूज़ें निकल के सामने आई हैं, जिसे हम इस वीडियो में डिटेल से देखने वाले हैं और जानने की कोशिश करने वाले हैं कि वो कौन सी न्यूज़ है और जो न्यूज़ निकल के आई है उसमें इस कंपनी को कैसे फ़ायदा पहुंचा सकती है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख रहे हैं ये जो इसमें आज अनाउंसमेंट निकल के या न्यूज़ निकल के सामने आई है वो 10 तारीख को न्यूज़ है। उससे पहले 7 तारीख को इसमें न्यूज़ निकल के सामने आती हुई दिखाई दी थी। और यहाँ पे जो भारत ब्रांड इनिशिएटिव ये गवर्नमेंट चला रही है उसके संबंध में ये कुछ डिसीजन लेते हुए नजर आए हैं 7 तारीख को। उसी के बारे में ये पूरा डिटेल निकाल के देते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसके अलावा ये यहाँ पे आप देख रहे हैं इसकी जो क्रेडिट रेटिंग है उसके संबंध में भी कुछ अपडेट निकल के सामने आई है, जिसे हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। और इसके साथ साथ आज जो इसका जो Q3 का रिजल्ट जारी होना था वो फिलहाल आज जारी होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। तो ये कब जारी होगा इससे भी संबंधित जो न्यूज़ निकल के सामने आई है इसे भी हम देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके इसे देख लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें जो 7 फरवरी को न्यूज़ निकल के सामने आई है उसकी, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो कंपनी है उसने प्रेस रिलीज के माध्यम से बताया है एक्सचेंज को कि जो भारत ब्रांड का जो इनिशिएटिव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चला रही है अभी, जिसे जो है लॉन्च होता हुआ नज़र आया है, उसमें सर्वेश्वर जो फूड है वो फिलहाल डिजिग्नेटेड थ्रू द नेफेड डिस्ट्रीब्यूट द राइस इन यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, अर्थात जम्मू एंड कश्मीर में ये फिलहाल जो भारत ब्रांड जो इनिशिएटिव द्वारा जो चलाई जा रही है उसमें ये नेफेड के साथ जो है पार्टनरशिप करते हुए ये राइस का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसमें ये अच्छी खासी भूमिका निभाने वाला है। और ये कहाँ पे ये निभाने वाला है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर में। और चूंकि आप जानते हैं ये जो कंपनी है जम्मू एंड कश्मीर से ही बिलोंग करती है, इसीलिए इसको जम्मू एंड कश्मीर की पूरी जिम्मेदारी दे दी गई है। जो भारत ब्रांड से संबंधित जो आटा है, चावल है, इसके अलावा जो अदर प्रोडक्ट इसमें बनाए जा रहे हैं उन सब का डिस्ट्रीब्यूशन ये कंपनी करने वाली है। और इसके बारे में ये आगे पूरा डिटेल से बताते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 7 फरवरी के ये जो न्यूज़ निकल के सामने आई है उसमें ये पूरा डिटेल वही जानकारी दे रहे हैं जो अभी हम आपको ऊपर बताते हुए दिखाई दिए हैं। और यहाँ पे आप देख रहे हैं जो पब्लिक सब्सिडाइज जो प्राइस होगा उसे ही भारत ब्रांड के जो है इनिशिएटिव के साथ काम करता हुआ दिखाई देगा, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एम जो है वो जो प्राइस है उसको स्टेबलाइज करना है, जो कर्ब फूड है इन्फ्लेशन का उसे स्टेबलाइज करना है, और साथ ही साथ जो डोमेस्टिक अवेलेबिलिटी है उसको भी बनाए रखना है, और क्वालिटी ऑफ फूड को भी पूरे इंडिया में फैला के अच्छा खासा उसे एक ब्रांड के तौर पर पेश करना है। और इसी संदर्भ में ये कंपनी आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और गवर्नमेंट के साथ भी मिलते हुए नज़र आ रही है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है ये फिलहाल अभी लॉन्च करते हुए नज़र आई है जो सब्सिडाइज जो पैकेज है भारत राइस ब्रांड का 6 फरवरी को, और उसी के संदर्भ में सर्वेश्वर फूड जो लिमिटेड है वो भी इसके साथ मिलता हुआ नज़र आ रहा है। और 29 रुपये के प्राइस पे ये नेफेड और NCEF के साथ मिलकर जो जम्मू एंड कश्मीर है उसमें ये फिलहाल बेचता हुआ दिखाई देगा, अर्थात 29 रुपये पर किलो के भाव से ये फिलहाल चावल को बेचता हुआ दिखाई देने वाला है जम्मू एंड कश्मीर में। इसी संदर्भ में यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बता रहे हैं कि जम्मू एंड कश्मीर के जनरल पब्लिक जो श्री रविंद्र रैना है, प्रेसिडेंट BJP हैं, जम्मू एंड कश्मीर अशोक कौल हैं, जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन फ्लैग के साथ ये भारत ब्रांड का जो राइस है उसे लॉन्च करते हुए नजर आए थे। और यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो श्री रविंद्र जैन है उसने बताया है कि ये जो क्वालिटी प्रोडक्ट हैं सर्वेश्वर फूड लिमिटेड के, ये फिलहाल ये बेचती हुई नजर आती है, न केवल डोमेस्टिक में बल्कि ओवरसीज में भी, जिसमें USA, यूरोप और मिडिल ईस्ट कंट्रीज शामिल हैं। और इस फोटो में आप देख रहे हैं ये सर्वेश्वर चावल जो है ये फिलहाल भारत दाल और सर्वेश्वर चावल के साथ साथ प्याज भी इसमें दिखता हुआ नजर आ रहा है।
कुल मिलाजुलाकर इसका लब्बो-लुभाव बस एक ही है कि ये जो कंपनी है सर्वेश्वर फूड लिमिटेड, ये फिलहाल भारत ब्रांड जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव है उसका ये पार्ट बनते हुए नजर आ रही है। अब हम अगर बात करें अगले न्यूज की, तो ये भी 7 फरवरी को निकल के आता हुआ दिखाई दे रहा है और इसमें ये बता रहे हैं कि जो क्रेडिट रेटिंग है उसको फिलहाल लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में जो बैंक फैसिलिटी और कंपनी के थ्रू ये प्रदान होता है उसके बारे में ये फिलहाल बताते हुए नजर आ रहे हैं। और यहाँ पे आप देख रहे हैं लॉन्ग टर्म जो बैंक फैसिलिटी है जिसमें 100 करोड़ का अमाउंट होना जरूरी है, उसमें ये जो क्रेडिट रेटिंग दी गई है उसमें IBR BBB दिखाई दे रहा है जो कि स्टेबल आउटलुक को दर्शाता है और प्रीवियस जो रेटिंग थी वो भी यही रेटिंग ये प्रदान हुआ था इसको। वहीं शॉर्ट टर्म जो बैंक फैसिलिटीज है उसमें 23 करोड़ का टोटल जो अमाउंट होना चाहिए, उसमें ये फिलहाल IBR A3+ का जो रेटिंग है वो प्राप्त करता हुआ नजर आ रहा है और इसके अलावा ये जो प्रीवियस जो रेटिंग थी उसे ही बरकरार इसमें रखा गया है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इसके रेटिंग में कोई भी बदलाव देखने को नहीं मिल रहा है, जो ये बता रहा है कि ये जो कंपनी है इसमें अच्छा खासा जो है ग्रोथ देखने को आगे मिल सकता है, क्योंकि इसका जो रेटिंग है उसे स्टेबल ही रखा गया है। तो चाहे वो ये लॉन्ग टर्म जो बैंक फैसिलिटी वाली रेटिंग हो या फिर शॉर्ट टर्म वाले बैंक फैसिलिटी की रेटिंग हो, इसे नहीं घटाया गया है और नहीं इसे बढ़ाने का प्रयास किया गया है। अब हम अगर बात करें अगले न्यूज़ की, ये जो न्यूज़ निकल के आई है वो 10 तारीख को निकल के आती हुई दिखाई दे रही है, जबकि इसमें आज Q3 का रिजल्ट जारी होना था लेकिन Q3 के रिजल्ट के बजाय ये नोटिस जारी होती हुई दिखाई दी है, जिसमें इसका जो आज का जो ये Q3 का रिजल्ट जारी होना था वो डेट जो है चेंज होता हुआ नज़र आ रहा है। और अब यहाँ पे 12 तारीख का जो डेट दिया जा रहा है उस दिन जो है बोर्ड मीटिंग होती हुई दिखाई देगी, जिसमें इसके अनऑडिटेड जो स्टैंड अलोन कंसोलिडेटेड रिजल्ट होगा वो जारी होता हुआ दिखाई देगा। अर्थात आप 12 तारीख का डेट अब याद रखिएगा, क्योंकि इसी दिन इसका Q3 का रिजल्ट जारी होने वाला है। और ये जो Q3 का रिजल्ट होगा बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि ये जो कंपनी है ये जिस तरीके से डेवलपमेंट कर रही है, अगर Q3 का रिजल्ट भी अच्छा खासा आ गया, इसमें अच्छी खासी रैली देखने को मिल सकती है। और ये जो कंपनी जो फिलहाल 9 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है वो फिलहाल 20 रुपये के आसपास भी पहुंचता हुआ दिखाई दे सकता है। हम अगर बात करें इसके डिलीवरी पैटर्न की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जब 9 फरवरी को मार्केट बंद हुआ था तो उस समय ये टोटल 90 लाख शेयरों की इसमें ट्रेडिंग होती हुई दिखाई दी थी, जिसमें से 56 से 57 लाख जो शेयर हैं डिलीवरी के रूप में उठते हुए दिखाई दिए थे। अर्थात लगभग 63% के आसपास डिलीवरी उठती हुई दिखाई दी थी, जो ये बता रहा है कि इसमें जो ट्रेडर हैं वो अच्छा खासा प्रॉफिट बुक करते हुए उस दिन निकल के सामने आए थे। और इसके अलावा जो इन्वेस्टर हैं वो भी इसमें अच्छी खासी जो है डिलीवरी उठाते हुए नज़र आए थे। और जो ट्रेडर हैं वो प्रॉफिट बुक करते हुए जो आए थे उसको हम चलिए अब चार्ट पैटर्न पे भी देख लेते हैं। देख रहे हैं इसका जो चार्ट पैटर्न दिखा रहा है ये 9 फरवरी का चार्ट पैटर्न दिखा रहा है और इसमें 4% की गिरावट देखी जा रही है। हालांकि शुरुआत ये जो की थी वो 10 रुपये के ऊपर से की थी, लेकिन जैसे ही मार्केट में ये आगे बढ़ता गया उसमें एक समय तो ये नेगेटिव में ही जाती हुई दिखाई दी थी, लोअर सर्किट इस पर लगता हुआ दिखाई दिया था। लेकिन जैसे जैसे मार्केट ये बंद होने की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दिया उसमें ये कमी आती हुई और हल्की सी इसमें रिकवरी देखने को भी मिली। और यह भी हम इसमें देखे थे कि इसमें अच्छी खासी जो है ट्रेडिंग हुई है। और ये जो ट्रेडिंग हुई है यहाँ पे आप देख रहे हैं अच्छी खासी देखने को मिली है और फिर लास्ट में ये ट्रेडिंग होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि बीच में आप देख रहे हैं कि इसमें ये लोअर सर्किट लगता हुआ दिखाई दिया है। अब Q3 का रिजल्ट पे सारा चीज़ डिपेंड करता है कि इसमें लोअर सर्किट लगेगा अपर सर्किट। अगर 12 फरवरी का जो इसका Q3 का रिजल्ट जारी होना है वो अच्छा आ गया तो इसमें अपर सर्किट लगता हुआ भी दिखाई दे सकता है, लेकिन अगर इसमें ये अच्छा नहीं आया तो इसमें गिरावट भी देखने को मिल सकती है। हालांकि जो इसमें लगातार डेवलपमेंट हो रहे हैं, जो लगातार इसे गवर्नमेंट का सपोर्ट मिल रहा है, उसका भी इस पे प्रभाव देखने को मिल सकता है। अब हम अगर बात करें 5 दिन की चार्ट पैटर्न की, तो इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर लगभग 10% का रिटर्न निकाल के दिया है, जबकि एक महीने की अगर हम बात करें तो 34% का रिटर्न निकाल के देते हुए नजर आई है। जबकि 6 महीने की बात करें तो 16-17% का नेगेटिव रिटर्न, जबकि ईयर टिल डेट की अगर हम बात करें 65 से 66% का ये पॉजिटिव में रिटर्न निकाल के दी है। जबकि अगर हम बात करें 1 साल के चार्ट पैटर्न की, तो इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर को लगभग 31 से 32% का ही रिटर्न निकाल के दे पाई है। अगर हम बात कर ले मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की, तो इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डरों को यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पूरा लगभग 32% का ही रिटर्न निकाल के दे पाई है। और ये जो कंपनी लिस्ट हुई थी 2000
2018 में तब से लेके मात्र 32% ही रिटर्न निकाल के दे पाई है। लेकिन इसमें जो टर्न अराउंड आया है यहाँ पे आप देखिए कि 2023 के लास्ट में और फिर से ये 2024 के प्रारंभ में इसमें टर्न अराउंड आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो, जिसमें हमने हर चीज़ पे एक पहलू पे बात कर ली। तो रिटेल इन्वेस्टर्स इसमें एक ये चीज़ कहना चाहेंगे कि कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले इस कंपनी के बारे में फुल एनालिसिस करने के बाद ही कोई भी इन्वेस्टमेंट करिए। जब भी इन्वेस्टमेंट करिए अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क जरूर करिए, ताकि आपका पैसा और निवेश दोनों सुरक्षित रहे और साथ में आपका भविष्य भी। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि नए वीडियो की जो अपडेट्स आपको ऐसे ही समय समय पे मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों।